गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है व्हाई डू वी फॉल इल। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया वो क्रोनिक एंड एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होती है? जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर हो जाती है, जिससे हमें आसानी से रिलीफ मिल जाता है यदि हम प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का यूज करते हैं तो। फॉर एग्जांपल कोल्ड एंड फीवर, ये काफी कम समय में या विद इन अ वीक में काफी ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे डिसीज जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ऐसे डिसीजेस जो काफी ज्यादा समय तक चलते हैं, ऐसे डिसीजेस को हम क्रोनिक डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था माइग्रेन। यदि हमारे ब्रेन में पेन कंटिन्यूअसली चल रहा है और बहुत ज्यादा समय तक चल रहा है, तो ये किसे इंडिकेट करता है कि यहाँ एक क्रोनिक डिसीज हो रही है, माइग्रेन हो रही है, जिसके कारण हमें ये कंटिन्यूअस पेन हो रहा है। तो हमने क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीजेस के बारे में स्टडी किया। फिर हमने स्टडी किया कॉजेस ऑफ डिसीजेस। इन डिसीजेस के कॉजेस क्या क्या होते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया था कि यदि किसी बेबी को लूज मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम है, इसलिए उसे लूज मोशन हो रहा है। सेकेंड हमने देखा था कि हो सकता है कि उसे जो वाटर मिल रहा हो वो अनक्लीन हो, वो क्या हो, डर्टी हो, इसके कारण उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, जिसके कारण उसकी हेल्थ पे अफेक्ट हो रही है, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। या हम देख सकते हैं कि जो उस कम्युनिटी में जो वाटर का सप्लाई हो रहा है वही डर्टी है, या जिस कंटेनर में उसे रखा जा रहा है वो डर्टी है, जिसके कारण वाटर के कारण क्या हो रहा है, बेबी को लूज मोशन हो रहा है। मींस एक ही डिसीज के डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं, कॉजेस होते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट infectious cause and non-infectious cause, infectious cause and non-infectious cause। हम देखें कि जो हमारे डिसीज है वो दो टाइप से स्प्रेड होता है। infectious cause का मीनिंग क्या होगा? infectious मींस हमें इन्फेक्शन के कारण, मींस जिसके मींस क्या हो, जिसके कारण ये स्प्रेड हो रहे हैं। ये मींस क्या क्या होंगे? माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 8th क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं, उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यदि अपनी ग्रोथ को बढ़ाते जाते हैं अनडिजायर्ड वे में, तो वहां पर भी डिसीजेस क्रिएट होने लगती है। तो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस वेयर माइक्रोब्स आर the immediate cause are called infectious diseases। क्या हो रहा है कि ऐसे डिसीजेस जो माइक्रोब्स की हेल्प से स्प्रेड हो रहे हैं, उन्हें हम इंफेक्टियस डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें माइक्रोब्स क्या क्या हो सकते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं, अनडिजायर्ड सेल्स हैं, मल्टीसेलुलर जो वायरस होते हैं, इनके कारण ये इंफेक्टियस कॉज होते हैं, जिनके कारण डिसीजेस स्प्रेड हो रही है। अब सेकेंड टाइप देखें इन्फेक्टियस कॉज, इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस कॉज। ऐसे नॉन इन्फेक्टियस कॉज क्या होंगे? दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेस लाइक माइक्रोब्स। ऐसे कॉजेस जो माइक्रोब्स, वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पर डिपेंडेंट नहीं करते हैं, जिनके कारण हो सकता है कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण डिसीजेस हो रही है, जिसके कारण हम इन्हें नॉन इन्फेक्टियस कॉजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कैंसर। कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज। हम देखते हैं जो कैंसर होता है जहां पर बहुत ज्यादा मल्टीपल वे में सेल्स का प्रोडक्शन हो जा रहा है, वहां पर ये किसे जनरेट करते हैं? कैंसर को जनरेट करते हैं। हो सकता है ये क्या हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जिसके कारण ये डिसीज बढ़ रही है। तो एक होता है इन्फेक्टियस कॉज जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, फंगी के कारण स्प्रेड होता है, और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्टियस कॉजेस। अब हम देखेंगे इन्फेक्टियस कॉज। इन्फेक्टियस कॉज को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास इन्फेक्टियस कॉज डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स के कारण होते हैं। पहला होता है हमारा फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। ये डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स होते हैं जो इन्फेक्टियस डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं।
अब हम देखें कि जो डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या प्रोटोजोआ होते हैं, इनकी ग्रोथ अलग अलग होती है या इनका नेचर डिफरेंट होता है, डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं। तो अब हमें पर्टिकुलरली हम प्रोटोजोआ से जो स्प्रेड होने वाले डिसीज है उसके लिए हमें एक अलग ट्रीटमेंट यूज करना पड़ेगा। यदि वायरस से कोई डिसीज हो रही है तो उसके लिए हमें अलग ट्रीटमेंट यूज करना होगा, या हम कहें बैक्टीरिया के कारण जो डिसीज स्प्रेड हो रही है उसके लिए हमें एक अलग ट्रीटमेंट लेना होगा। मींस इनकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से इन्हें फिनिश करने के लिए ट्रीटमेंट लें। तो आप देखेंगे जो कोल्ड एंड फीवर होता है, कोल्ड एंड फीवर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अब देखते हैं हम बैक्टीरिया बहुत ही रैपिडली हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करते हैं और अपनी जो क्वांटिटी उनको बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? आपको पता है कि जो हमारे ह्यूमन सेल होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को काफी इजीली बढ़ा देते हैं। तो वहां पर हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, पेनिसिलिन का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को जनरेट करते हैं। मींस ये किसे बना रहा है? सेल वॉल को बना रहा है जो इन वायरसेस की जो ग्रोथ है उसको ब्लॉक कर रहा है। इन्होंने क्या किया? वायरस की जो ग्रोथ है उसको ब्लॉक कर दिया। मींस अब यहाँ पर जो वायरस जो बढ़ रहे थे वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगते हैं और हमें इन फीवर से या कोल्ड से रिलीफ मिलने लगता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? सेल वॉल को बनाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उसे वो उस चेन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनके कारण हम उस डिसीज से रिलीफ पाते हैं। अब हम देखें कि मीन्स ऑफ स्प्रेड। यदि हम देखें कि इन्फेक्टियस जो कॉजेस हैं उनके मीन्स ऑफ स्प्रेड या कहें मीन्स ऑफ स्प्रेड मीन्स इनका फैलाव कैसे हो रहा है। इनके फैलाव के भी कुछ रीजन होंगे। हम देखते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाते हैं, तभी तो अपनी ग्रोथ को करते हैं। इनकी ग्रोथ तभी बढ़ती है जब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर ट्रांसफर होते हैं। तो इनका मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, या हम कहें कि मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या क्या होंगे। सबसे पहला हमारा मीन्स ऑफ स्प्रेड है, पहला होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। इफ अ पर्सन, यदि कोई पर्सन डायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, उससे हैंड शेक कर रहा है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके हैंड पर जो बैक्टीरिया है और जो वायरसेस है वो एक अच्छे पर्सन या जिसे डिसीज फ्री पर्सन है उस तक ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये पहला कॉज हो सकता है इन डिसीजेस का स्प्रेड होने का। दूसरा होगा बाय एयर। हम देखते हैं जो एयर होती है वहां पर बहुत सारी गैसेस होती है और वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। अब एक पर्सन है जो सफर कर रहा है डिसीज से और वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है? एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट होती है उनके कांटेक्ट में यदि बैक्टीरिया आते हैं, ये वायरस आते हैं, तो ये धीरे धीरे स्प्रेड होकर उस हेल्दी पर्सन तक भी बढ़ते हैं। मींस यहाँ पर मींस ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ है? बाय एयर। एयर की हेल्प से ये ट्रांसमिट हुए, जिसके कारण एक हेल्दी पर्सन भी अफेक्टेड हो सकता है। थर्ड होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में ऐसी थिंग्स आती है, फॉर एग्जांपल यदि हम किसी डिसीज्ड पर्सन जिसको बीमारी है उसके हम क्लॉथ यूज करते हैं, हो सकता है उसके क्लॉथ में बैक्टीरिया आए, वायरसेस आए। जब हम उसके टॉवल का यूज करेंगे तो हो सकता है कि जो वायरसेस है हमारी बॉडी में भी एंटर कर दे। मींस ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट है जिनकी हेल्प से भी डिसीजेस स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय फूड। यदि हम एक ऐसे पर्सन के फूड को ले रहे हैं जिसने पहले ही उसे ईट किया है, तो हो सकता है वहां पर उस पर्सन के वायरस प्रेजेंट हो जो डिसीज को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? बाय फूड क्या हो रहा है? बाय फूड भी इन डिसीजेस को स्प्रेड करने में हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट है फिफ्थ इंसेक्ट। आप देखते हैं कि हमारे चारों ओर काफी छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, मक्खी भी होती है, साथ में मॉस्किटो भी होता है। अब ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो डिसीज है उसको क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर। यदि ये मॉस्किटो एक ऐसी जगह में है जहाँ पर वायरसेस है, फिर इनको ये आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। मींस जो इंसेक्ट होते हैं ये भी वायरसेस या कभी डिसीज को आगे स्प्रेड करने के कॉजेस बनते हैं। नेक्स्ट है पेट एनिमल्स।
हम देखते हैं हमारे घर में हम कुछ घरेलू एनिमल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, काऊ को हम यूज करते हैं, गोट को यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ पेट एनिमल्स होते हैं। जब ये एनिमल एक ऐसी जगह पे जाते हैं यहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज है, जो एक कम्युनिटी के कारण डिसीज स्प्रेड हो रही है, तो हो सकता है कि ये जो हमारे पेट एनिमल्स हैं ये इसके व्हीकल बन जाए, इन डिसीजेस के व्हीकल बन जाए, और ये क्या करे, ये डिसीजेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करने में मदद करे। तो यहाँ पर हमने मीन्स ऑफ स्प्रेड देखे अबाउट 6 पॉइंट है, जिनकी हेल्प से हम देखते हैं कि ये इन्फेक्टियस कॉजेस या इन्फेक्टियस डिसीजेस कैसे स्प्रेड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेस और कॉजेस।